नाज़रीन, पेट्रोल नायाब हो गया है। अब की बार पेट्रोल महंगा या सस्ता होने के मामले से ज़्यादा मामला पेट्रोल एसोसिएशन, जो डीलर्स एसोसिएशन है, उनकी जानिब से है, क्योंकि उनका कहना है कि पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए जाएं क्योंकि उनके मुनाफे में इजाफा किया जाए। एक जानिब हुकूमत ये दावा करती आई है कि अब तक सबसे कम पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स हमने कम किया है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये पेट्रोल महंगा हो रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त खित्ते में पेट्रोल सस्ता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर महंगाई की बात करते हैं तो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ये कहती है कि हमारा मार्जिन बहुत कम रह गया है, इस मार्जिन को ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। तो उनके जो मुतालिबात सामने आए हैं वो आपको बताएं कि पेट्रोल पंप्स फी लीटर पेट्रोल पर ₹3.91 मुनाफा लेते हैं। डीजल पर पंप्स का मुनाफा फी लीटर ₹3.30 तक है। फी लीटर पेट्रोल पंप पर मुनाफा 2.75 यानी कि ₹2.75 बनता है, जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 6% तक बढ़ाने का मुतालबा कर रखा है, जिस पर हम्माद अजहर ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है कि इतना ज़्यादा इजाफा नहीं किया जाएगा। और इस बात को, क्योंकि महंगाई की जो सूरत हाल है, डीलर एसोसिएशन इस बात को मद्देनज़र रखें कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईसीसी में बाकायदा तौर पर भिजवा भी दी गई है उनके मुतालिबात, और अब देखना यह है कि ईसीसी अब क्या इस में फैसला करती है। लेकिन उससे पहले ही यह हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। अब इसमें भी डिवीजन नजर आ रही है। एक तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जो यानी कि PSO है, वो उनके तकरीबन 65% पेट्रोल पंप्स उनके दावे के मुताबिक खुले हैं। इसी तरह से दीगर दो और कंपनीज के बारे में भी रात को ट्वीट किया गया कि उनके भी बहुत से मकामात पर पेट्रोल पंप्स खुले हैं, यानी कि अब डीलर एसोसिएशन खुद भी तकसीम नजर आ रही है। हुकूमत जो है वो उनका भी शुक्रिया अदा कर रही है कि जो लोग पेट्रोल पंप्स को खोले हुए हैं। लेकिन जो सूरत हाल कल मुल्क के बड़े और छोटे शहरों में रही है कि एक हिजानी कैफियत थी, रात 9, 10, 11, 12 बजे सड़कों पर बेपनाह रश देखने में आ रहा था और लोग लाइनों में खड़े थे कि शायद अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब ये बहरान की एक तरफ जिम्मेदार हुकूमत भी है कि फौरी तौर पर डीलर एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात बातचीत को मंतकी अंजाम तक नहीं ले जाएगा। दूसरी जानिब डीलर एसोसिएशन ने ईसीसी के फैसले से पहले ही बाकायदा तौर पर हड़ताल जो है वो कर दी है। आज हम इस सूरत हाल पर बात भी करेंगे, शहरियों का रद्द अमल भी लेंगे। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं मौजूद। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और अवामी रद्द अमल क्या है इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हमें नुमान अली भट्ट साहब भी ज्वाइन करेंगे, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से। बहुत शुक्रिया। नुमान साहब आते हैं तो पूछते हैं कि क्या वजह है कि इतना ज़्यादा पेट्रोलियम में जो प्राइस बढ़ी हुई है तो उसका उनका मुनाफा कम है या मुनाफा कम है, तो उससे क्या फ़र्क है, तो पहले कितना था, ये सारी चीज़ें आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अवामी रद्द अमल सबसे पहले ले लेते हैं जी कि अवाम ने कल किस तरह से मुश्किल से अपने गाड़ियों में पेट्रोल पंप पर जाकर ऑलरेडी महंगा पेट्रोल जो है वो डलवाया है। आपने ऐलान किया था 146 रुपये लीटर, लेकिन 158 रुपये लीटर, तो फिर आपने पूछा नहीं? वो बोलना भाई कल रेट बढ़ेगा तो सारे पेट्रोल पंप ना अखबार में आया है ना मीडिया में आया है, ऐसे तो कुछ भी नहीं न्यूज़। इन लोगों ने अपने पास से पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए। ये लोग इतने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग लोग हैं पेट्रोल पंप वाले, इसके लिए आवाम का कुछ ख्याल नहीं कर रहे और गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं अपने पैसे कमाने। भाई आम दिनों में भी ज़्यादा में फ़रोख्त करते हैं। 145 रुपये 82 पैसे रेट है, ये 146 रुपये 31 पैसे वो सामने लिखा हुआ है। आम दिनों में भी ये चोरी कर रहे होते हैं। देखिए, और दुनिया इस पर अपने लोगों को सपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, और ये स्टिल समझ नहीं रहे कि जो हालात चल रहे हैं और ये आम आदमी को तंग करने के लिए तैयार। 158 का दिया और बड़े मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे लाइन में पार हो जाऊँ। अब बताओ मैं क्या कमाऊँ, बच्चों के लिए क्या लेके जाऊँ? नहीं तो उसे पूछा नहीं 158 का क्यों दे रहे हो? 145 रुपये 82 पैसे रेट है। बंद हो रहा है इसलिए अपना बढ़ा के बैठे हैं, और लीटर भी पूरा नहीं दे रहे हैं, उसमें भी मतलब वो अपना वो कर रहे हैं। रात को कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ना मीडिया ने बताया ना अखबारात के अंदर है। आप ये देखिए कि आवाम इतनी परेशान है, प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद है, 1-2 चंद पंप खुले हुए हैं, जिसकी वजह। तो ये सूरत हाल है जी। इस वक्त आवाम खासे परेशान नज़र आए हैं, लेकिन आज का दिन जो है वो खासा कदर मुख्तलिफ रहा है कि कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप्स खुले हैं
और उनके साथ का पेट्रोल पंप जो है वो बंद है। ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन भी देखने में आई कि रात लोग परेशान थे, सुबह खुले हैं, कुछ बंद हैं, और इस वक्त भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही है गाड़ियों में। और रिक्शों के और टैक्सीज़ के हवाले से जो हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जहाँ किराया 50 रुपये था वहाँ 80 और 100 रुपये कर दिया गया, क्योंकि मन माने किराए वसूल करने का भी अब मौका मिल गया है। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इब्तिदा कर लेते। लगारी साहब, ये एक बड़ा अजीब मामला है कि जिसने कीमत बढ़ानी होती है वो थ्रेट करता है हुकूमत को, वो शॉर्ट कर देता है आटा, शॉर्ट कर देता है चीनी, वो ऑयल जो है यानी कि पेट्रोलियम, वो उसके शॉर्ट करने के लिए वो बुनियादी तौर पर अपने पेट्रोल पंप्स बंद करने का इंदिया दे देता है। ये अच्छा तरीका है, ना हुकूमत की रेट नज़र आ रही होती है और ना बड़े बड़े ये जो हम कार्टेल, एक लफ्ज़ थोड़ा सा सख्त हो जाता है, लेकिन क्या करें कि जब एसोसिएशन बन जाती हैं तो उसका जो मनफी रुझान होता है वो कार्टेल की सूरत में नज़र आता है, तो वो फिर अपनी मनमानी कर जाते हैं। आम आदमी वो पहले भी मुश्किलात में, लगारी साहब आज भी मुश्किलात में है। नहीं, हुकूमत तो सहूलतकार है, हुकूमत इनकी सहूलतकार है। ये तो वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं जी, माफिया मुल्क में ये सारी कीमतें बढ़ा रही है और ये महंगाई जो है माफिया की वजह से है, और हुकूमत उसके खिलाफ कुछ नहीं करती। पिछले साल यही हुआ था ना, जब पेट्रोल की कीमतें हुकूमत ने रैशनल की थी, रैशनल से भी कम कीमतें की गई थी, जब कीमतें नीचे आई थी तो उस वक्त तो दुनिया में पेट्रोल खरीदने वाला कोई था ही नहीं। यानी पेट्रोल आपको कहते कि मुफ्त में ले जाओ, और आप लॉजिक दे रहे हैं शौकत तरीन साहब, हालांकि उनका गुनाह नहीं था। यानी ये किसी और का भी सफाई इनको करनी पड़ रही है कि जब पाकिस्तान में, और वो नदीम बाबर साहब थे जिन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बंद कर दें, पेट्रोल लाना ही नहीं है, हमने इस कीमत पर बेचना है और इसी तरह से बेचना है। और हुकूमत ने प्रेशर में आकर जब कीमतें कम की तो उन्होंने पेट्रोल गायब कर दिया और पेट्रोल कहीं था ही नहीं। और आज भी जो कुछ हो रहा है हुकूमत की सहूलतकारी से हो रहा है। और ये जो डींगे मार रहे हैं हजरत फवा, अपना जो आपके वजीर पेट्रोलियम हैं हमाद अजहर साहब, मियाँ अजहर के साहबजादे, वो जो डींगे मार रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये 100 प्याज भी खाएंगे 100 रुपये भी देंगे, दोनों काम करेंगे, और कोई तीसरा काम होता है तो वो भी हो जाएगा। और ये इन्होंने मिल मिलाकर यह है कि जनाब आप लोग कुछ शोर मचाओ और इस तरह से जो है हमें कीमत बढ़ाने का मौका मिलेगा, हम कुछ और भी बढ़ा लेंगे। इस तरह से ये जा रहे हैं। दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं पेट्रोल की, पेट्रोलियम मसनूआत की, और ये कह रहे हैं कि दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर, दुनिया की बुलंद तरीन सतह तो वो थी जब जरदारी दौर में $134 फी बैरल पर चला गया था, अब तो 80 से भी कम है। और नवाज शरीफ दौर में भी 114 तक भी रहा, 100 से ऊपर रहा, तब भी हमारे यहाँ कीमतें। अब ये खुद अगर रुपए को बेतौकीर करते जा रहे हैं और डॉलर की इज्जत में इजाफा करते जा रहे हैं तो उसकी वो शामत जो है पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। लेकिन सर ये हुकूमत तो ये दावा करती है ना कि उन्होंने पेट्रोलियम लेवी है वो भी कम किया है, सेल्स टैक्स, वो कहते हैं ना पिछली हुकूमत ना उससे पिछली हुकूमत में इतना कम नहीं था, हमने तो ये किया क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में और डॉलर की कीमत के हिसाब से हम सस्ता करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।